नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। एक चर्चित हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, इसका एक मशहूर डायलॉग है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। कुछ इसी अंदाज में भूपेश बघेल भी ये समझाने में लगे हैं कि मेरा भी मौका आएगा। जब एक बच्चा नाराज़ हो जाता है, कोई उससे गेंद छीन लेता है, तब भी वो ऐसे ही कहता है कि मेरी बारी आएगी तो मैं बताऊंगा। अब भूपेश बघेल तो बाकायदा ऑन कैमरा कुछ कह रहे हैं, लगभग रोने वाले अंदाज में लग रहे थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है राम गोपाल अग्रवाल क्या क्या बता रहे हैं। 3 साल तक कहाँ गायब थे और अचानक आत्मसमर्पण भी कर लिए, जब इनसे कहीं ज़्यादा छोटे आरोपियों की फरारी में उनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई। अब राम गोपाल अग्रवाल पर जो मेहरबानी दिखाई गई है उसका कुछ तो इनाम देंगे। यहाँ राम गोपाल अग्रवाल की जुबान खुली और भूपेश बघेल के लिए मुसीबतें बढ़ी। शायद इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाले अंदाज में ये समझा रहे थे, सबका बदला लेगा फैजल। ऊपर वाले के हाथ देर हो अंधेर नहीं, वक्त बदलता है, अब परिवर्तन हो रहा है। अब भी समझ जाए ईडी वाले, है ना, सरकार हमारी आएगी, लेकिन एक एक का हिसाब किया जाएगा। इस मायूसी से पहले लगभग चमकाने और डराने वाले अंदाज में कुछ समझा रहे थे, मुझे सब कुछ पता है, कौन कहाँ से कितनी कितनी वसूली करता है। ये बातें तो ऑन कैमरा कह चुके थे। अब अखबारों में समाचार भी आ गया, जिसे सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। इतनी सारी लिस्ट बता दी, लेकिन नाम किसी का नहीं बताएंगे। मैं फेयर में कौन वसूली कर रहा था, गाड़ी में भर के कौन नोट ले रहा था, बिल्डिंग कौन अपने गर्लफ्रेंड के लिए बनाया, सब जानते हैं। सबका हिसाब किताब है। रेती में कौन वसूली कर रहा है ना, अफीम की खेती में कौन पैसा वसूली कर रहा है, ये सबको पता है। राइस मिल की वसूली कौन कर रहा है, लीकर में ओवर रेट बिक रहा है, उसे कौन वसूली कर रहा है, कोयला कौन वसूली कर रहा है, सब पता है। सबका हिसाब किताब है। नाम बताने से भला इन्हें किसका डर? हाँ, इन्हें डर जरूर है। राम गोपाल के अलावा कुछ और भी गहरी बातें हैं। सीबीआई यूं ही तो छापे नहीं मारती, एक नहीं 2 बार पहले ईडी ने, फिर सीबीआई ने छापेमारी की। इकलौता बेटा जेल इसलिए गया था क्योंकि उनके सबसे बड़े हमराज पप्पू बंसल ने सब कुछ सच सच बता दिया था। अब राम गोपाल को लेकर जिस तरह से परेशान हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शराब घोटाले में वो कितने पाक साफ हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये 3400 करोड़ वाली बात भी यूं ही इन्हें निर्मूल लगती है। हाँ, शराबियों की चिंता ज़रूर है, कर्ज किसी का नहीं रखना चाहिए, इसलिए एक नई बात छेड़ दी कि शराब ओवर रेटिंग बेची जा रही है। ये ओवर रेटिंग का पैसा किसे कितना मिलता है, कुछ गहरी बातें समझाने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए साहब, लंबे समय बाद शराबियों की चिंता में, शराबियों की शान में कुछ गहरी बात रखी है। आपके कार्यकाल में सभी शराब दुकान में ओवर रेट में क्यों बिक रहा है, और उसकी जांच ईडी से कब कराएंगे? हाँ, तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं ना। तो ओवर रेट में तो पकड़ा गया, दंतेवाड़ा से लेके सभी जिलों में पकड़ा जा रहा है ओवर रेट का। तो फिर उसमें कार्रवाई, ईडी कार्रवाई कब कर रहे हैं बताइए आप। वैसे इसमें सच्चाई भी है। छत्तीसगढ़ की शराब राजस्थान और मध्य प्रदेश से ज़्यादा महंगी कीमत पर बिकती है। डिस्लरी वही, देने वाले भी वही। गौर करने वाली बात यह है, वेलकम डिस्लरी से लेकर छत्तीसगढ़ डिस्लरी और भाटिया वाइन्स आरोपी हैं शराब घोटाले वाले मामले में। हाई कोर्ट के आदेश पर इनके विरुद्ध मामला मुकदमा दर्ज हुआ है। करोड़ों अरबों की कमीशन खोरी में ये बराबर के सहभागी थे। लेकिन जान के आपको हैरानी होगी, ये शराब निर्माता अभी भी छत्तीसगढ़ के सप्लायर हैं, शराब सप्लाई करते हैं। यानी छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मामला मुकदमा दर्ज करवाया गया, अब इनसे खरीदी भी हो रही है। दरअसल अंदर खाने की कुछ गहरी बातें हैं जो भूपेश बघेल अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि शराब घोटाले वाले मामले में उनका अपना इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा था। तभी तो अनपढ़ कवासी लखमा को आबकारी मंत्री बनाया था, जहाँ चाहे वहाँ दस्तखत करवा लेते थे। वो अलग बात है कि ये अनपढ़ आदिवासी मंत्री इन्हीं की वजह से 1 साल से ज़्यादा समय तक जेल में रहे, और इनका इकलौता बेटा भी शराब घोटाले से मिली हुई रकम को आहरित करने वाले मामले में 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहा। इस पर भी आपको जान के हैरानी होगी, जिसके अपने दामन इतने दागदार हो, उसके बावजूद वो देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के नारे लगवाते हैं। ये नरेंद्र को बंदर नहीं कह रहे थे, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अपमानजनक भाषा बोल रहे थे। ये जानकर हर कोई हैरान है, ये व्यक्ति छत्तीसगढ़ का 5 साल
मुख्यमंत्री था। अब ऐसी ऐसी हरकतों पर लोगों को शक हो रहा है। लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्या कोई स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से नारे लगवा सकता है? 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र। तो एक बार मोर साथ दोहराओ बोला, 56 इंच का छोटा बंदर। अभी भी मजा नहीं है, सब जन कहो, है ना? 56 इंच का छोटा बंदर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने हमसे संपर्क करने के बाद साफ तौर पर स्वीकार किया कि जितनी कांग्रेस की भद्द पिटी है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कारण, उसका खामियाजा हमें इसलिए भुगतना पड़ रहा है क्योंकि घोटाले वाले मामले में वो खुद ही सीधे तौर पर शामिल रहे। जिस तरह से उनकी ऑडियो वीडियो आती रही और उनके विरुद्ध ढेर सारे जो आरोप थे, और ऐसे ऐसे आरोप जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, इसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ा। आज की तारीख में भूपेश बघेल के ऊपर लगे आरोपों के कारण ही कांग्रेस बुरी तरह से बैकफुट में है। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की कई कमियों के बावजूद भाजपा अभी भी कांग्रेस से सिर्फ आगे इसलिए है क्योंकि पुरानी सरकार में ढेर सारे घपले घोटाले हुए। ऊपर से ये बेशर्मी भी देखिए, ईडी पूछताछ कर रही रामगोपाल अग्रवाल से, बाकायदा कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर है। कम से कम 17 अगस्त तक तो पूछताछ होगी ही, लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर भूपेश बघेल के समर्थक चले गए धरना देने, बिना इस बात की परवाह किए कि आम जनता इस बारे में क्या सोचेगी। यदि जनता की इतनी परवाह होती तो कांग्रेस की 72 से सीधे 35 सीटें नहीं आती। इतना सब होने के बावजूद ऐसे लोग राजनीति में अभी भी काबिज हैं जो राजनीति को कोई कारोबार या धंधे की तरह इस्तेमाल करते हैं, और कई बार जनता को ऐसे लोग बेवकूफ़ समझते हैं। एक लंबी श्रृंखला है आरोपों की। ढेर सारे आरोपों के बावजूद आज जिस तरह से खुलेआम ऑन कैमरा ईडी को धमकी दे रहे हैं, ये धमकी नहीं बल्कि अंदर की खींच है, ये बौखलाहट है जिसे आम जनता भी खूब समझ रही है। खासकर बॉडी लैंग्वेज को समझने वाले अच्छी तरह से समझते हैं, जिन्होंने ढेर सारे आरोप तो गिना दिए लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं। ऐसी धमकी क्या कहलाती है, कमेंट कीजिएगा। तभी तो हम कहते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।